शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं विस्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालरूपम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहेतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधाहृदये मम। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। श्री गुरुदेव जी के पद कमल बारंबार मनाहि गुण गावहु रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न।
बंदहूँ तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कल समुद्र डूबत लख्यो, प्रगटो सप्त जहाज। शक्ति शक्ति दो माँ मुझे, मैं धरूं आपका ध्यान। कंठ मेरे माँ बैठिए, करो जगत कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपति बिड़ारन हार। लज्जा मेरी राखियो, नंदी के असवार। हे हनुमंत अनंत उदार, हमारी कहानी प्रभु को सुना दो। जीवन का वह भाव जगा, प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दिए महावीर, अपनाएगा कौन हमें बतला दो। मेरे तो आप ही मारुति नंदन, भगवंत कथा रस पान करा दो। मेरे तो आप ही मारुति नंदन, भगवंत कथा रस पान करा दो। अतुलित बल धाम वीर बजरंग बली, विक्रम विकट भट कृपा पात्र राम के। माता जानकी के प्रिय प्रेम दुलारे लाल, श्रोता अरु वक्ता सिया राम गुण ग्राम के। भक्तन के दाता भ्राता राजेश्वर चारे फल, सजल विलोचन जपैया राम नाम के। द्रवित तुरंत होत दीन दुख देख, बजरंगी हनुमान श्री ददरुआ धाम के। बजरंगी हनुमान श्री ददरुआ धाम के। भवानी के स्वामी वृषभन भगामी, सिर जटा बिराजी है गंगा। तरण तर तरंगा सिर धरा, करो मनसा पूरी। भुजगपति हारी पशुपति, कृपा की जय भोले। दास यव प्रभु की शरण में, दया की जय स्वामी। भक्त यव शिव की शरण में। श्री गुरु चरणों का ध्यान धर, छोड़ कपट और दंभ। सावधान हो बैठिए, होए कथा प्रारंभ। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को कान्हा की जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, संत भगवान की जय हो, ब्राह्मण देवता की जय हो, गौ माता की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आनंद स्वरूप भगवान श्री राम की जीवन गाथा इस पावन मंगलमयी राम कथा के आज प्रथम दिवस में आप प्रवेश कर रहे हैं। संत शेखर कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनुपम
आप सभी को इस पवित्र मानस पीठ से सादर जय सिया राम। जय सिया राम। प्रभु की विशेष कृपा किसी जीव के ऊपर होती है, तब उसे संत का दर्शन और भगवंत की कथा की प्राप्ति होती है। धन पापी भी कमा लेगा, विवाह पापी का भी हो जाएगा, संतान पापी के भी होगी, लेकिन ये सब कुछ होने से धर्मात्मा और पापात्मा में फर्क कैसे पता करें? कैसे पता लगाया जाए कि ये पापी है और ये धर्मात्मा है? धर्मात्मा कौन है? सुतदारायरु लक्ष्मी पापी के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धर्मात्मा की पहचान क्या है? बोले जो धर्मात्मा जीव होगा उसे दो चीजें निरंतर मिलती रहेंगी, संत समागम हरि कथा, संत का दर्शन और भगवंत की कथा। ये दो काम आपको समय समय पे प्राप्त हो रहे हैं, समझ लेना आप भाग्यशाली जीव हो। भगवान ने आपको मानव बना करके कोई भूल नहीं करी है। तो भगवान की महती कृपा देखो, एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। कृपा जिस पे होगी वो सत्संग में बैठेगा, पर अति कृपा जिस पे होगी वो सत्संग को सुनेगा। कथा स्थल तक पहुंच रहे हैं, ये आपके पुण्य का प्रभाव है। और भगवान की कुछ कृपा हुई है जो पंडाल तक आप आ गए, लेकिन पंडाल में बैठ करके एक एक शब्द को यदि चुंबक की तरह पकड़ा जा रहा है तो ये आपके सिर्फ पुण्यों का ही प्रभाव नहीं है, ये भगवंत की अति कृपा है। बिना उनकी कृपा के पंडाल में बैठ करके कथा का एक शब्द भी सुनने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा। मन को कैसे लगाया जाए? ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण। गीता में अर्जुन कहते हैं प्रभु मन चंचल है, स्थिर नहीं होता, तो इस चंचल मन को स्थिर कैसे किया जाए? तो भगवान ने बताया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि मन को स्थिर करना है तो एकीकृत होकर के जिस जगह बैठे हुए हो वहां विराजमान होकर सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणार बिंदों का ध्यान करें, और गुरु के चरण कमलों में जब आसक्ति हो जाए तो जो हमारा इष्ट है उसके प्रति समर्पण भाव ले आए, मन अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भाव जागृत नहीं हो सकता। कथा में तन से बैठना सरल है, कठिनता है तो बोली मन से बैठना। आप लोग कथा में बैठे हो, पर जिस दिन कथा तुम में बैठने लगे समझ लेना कथा में आना सफल हो गया। हम तो बैठे हैं कथा में, पर कथा हम में बैठ रही है क्या? तो कथा हम में बैठ जाए और हम कथा में बैठे रहें, दोनों काम कैसे संभव होंगे? बोले भगवान के चरणार बिंदों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करें, उसके बाद मंगलमयी कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार, सभी गाइए भाव से, राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मां जानकी के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मां जानकी के चरणार बिंद,
आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम सभी गाइए भाव से। मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। हनुमत के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। हनुमत के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। बजरंगी के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। बजरंगी के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु। आके जुगपद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार ताली बजाते हुए भाव से। राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार बजरंगी के चरणार विंद। मेरे तो आधार बजरंगी के चरणार विंद। ओ सुमेरे पवन सुत पावन नाम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम। 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 ओ सुमेरे पवन सुत पावन नाम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम गाइए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। भक्ति जैसो नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, सीयसी नमातु तीन लोक काहू ठोर है, सवरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीन सेवा सुग्रीव सीन दौर है, भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, जो साधु सिर मोर है, गंग सोन पानी, महादेव सोन दानी, संत तुलसी की बानी, न बानी कहूँ मोर है, संत तुलसी की बानी, न बानी कहूँ मोर है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जिस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए आप यहां समुपस्थित हुए हैं, इस ग्रंथ का पावन नाम है श्री रामचरितमानस। सावधान होकर के ध्यान दें, श्रवण करें। अनेकानेक ग्रंथ, अनेकानेक कथाएं आप कितनी भी बार श्रवण कर लीजिए, पर जहां मानस की चर्चा होती है वहां अपने आप श्रोता का रोम रोम खिल जाता है। भागवत ग्रंथ की भी जब कथाएं होती हैं तो श्रोता स्वयं कथावाचक वक्ता से कहते हैं कि महाराज थोड़े मानस के प्रसंग को लेकर के चलें। एक विद्वान ब्राह्मण थे, बुजुर्ग। हमने उनसे पूछा, महाराज जी एक बात बताओ, अधिकांशतः कथावाचक वक्ताओं को देखा है, और किसी और की क्या कहें, हम अपनी स्वयं कह रहे हैं कि जो भागवत की कथाएं कहते हैं तो 40% कथाएं उसमें मानस की मिली होती हैं, राम कथा को लेके चलते हैं। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, अन्य सभी जितने भी पुराण हैं उनको समझिए रोटी, और मानस है घी। अब बिना घी लगाए रोटी को खाओगे तो स्वाद अलग आएगा, पर घी लगा के यदि खाओगे तो स्वाद अलग आएगा। और मानस भी ऐसा वैसा घी नहीं है, तो बोले ये तो 100% शुद्ध देसी घी है, शुद्ध बिल्कुल क्वालिटी वाला। कैसा घी? बोले बिल्कुल ऐसा घी कि जो नुकसान नहीं करता। आप बाजार से घी खरीद के लाएंगे, देखो एक व्यक्ति गया बाजार में घी खरीदने के लिए, एक दुकान पे लिखा हुआ था यहाँ घी मिलता है
दूसरी दुकान पे लिखा था यहाँ शुद्ध घी मिलता है, और तीसरी दुकान पे लिखा था यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। अब असली घी कौन सा है बताओ? खरीदने वाला बड़ा परेशान, तीनों ही घी बेच रहे हैं। पहली दुकान पे घी मिलता है, दूसरी पे शुद्ध घी मिलता है, और तीसरी पे शुद्ध देसी घी मिलता है। तो आकर्षण कहाँ होगा? आकर्षण होगा तीसरी दुकान पर।